अब ये देख लेना, मेरे पास आया था, दो तीन चीजें याद रखनी है आपने। मैंने बोला था कि ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, जो पॉइंट होता था 80 स्क्वायर 280। तो आपको इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये याद रहनी चाहिए। कॉर्ड की इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये दो पॉइंट्स पे ज्वाइन करता था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, क्या होती थी, t1 प्लस टी टू इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। कोई डाउट है इसमें? चलो, अब मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, पूछता जाऊंगा और एक बार करते जाते हैं, हम ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन पूछ। सबसे पहले तो हम जो जो टॉपिक आसानी से कर रखे थे वो कर लेते हैं। पहला टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अनन्या बच्चे बताओगे कि हमने इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या किया था सर्कल्स में। एक्स स्क्वायर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ, बोलो विधि। यस सर। विधि, ये पॉइंट x1 y1 है, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दूं, 80। y1 से रिप्लेस करूंगा ना बच्चे, और 4ax प्लस x1/2, ये करवाया हुआ है ना। यस सर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की रिप्लेसमेंट क्या होती थी, x1, वाई स्क्वायर की रिप्लेसमेंट क्या होती है, y1, और x की रिप्लेसमेंट क्या होती है, x प्लस x1/2 से, और y की रिप्लेसमेंट क्या होती है, y प्लस y1/2 से। यही होती है ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पोलर की इक्वेशन, ऐसे ही निकालते हैं। यस सर। ठीक है, अब बच्चे मैं यही फिगर समझ आ गया, एक्सटर्नल पॉइंट ए है x1 y1 जिससे हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया, दैट इज बीसी। बीसी की इक्वेशन कैसे आएगी, ये सारी रिप्लेसमेंट्स कर। ठीक है, विधि जल्दी से बोलना। मैंने बोला 3,4 है पॉइंट, पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी। बता सकते हो बच्चे कैसे निकालनी, जल्दी बोलो। 3y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स फोर प्लस वाई इज इक्वल टू 4y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस 3/2। 3 बाई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। नो सर। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। डाउट तो नहीं। नो सर। चलो, दूसरा बच्चा बोलेगा, जी कहता है कुणाल प्राशर। कुणाल ही बोल दे, यस सर। कुणाल। यस सर। tangents sorry, tangents are drawn at a point where the line lx plus my plus n equal to 0 intersect। टेंजेंट्स p और q पे ड्रॉ किए जिस पे ये लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, यस सर। आप बोला है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, आपको फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट एट ऑफ टेंजेंट्स एट p एंड q। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा, व्हाट लेट इट दिस पॉइंट बी x1 y1। पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आपको क्या निकालना है, जल्दी बताओ। तो पहले तो कंपेयर कर लेंगे इसको, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक है। मिनट, पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो y1 इक्वल्स टू 4a, सॉरी 2a हो जाएगा वो, तो 2a x1 प्लस x2, x1 प्लस x। ठीक है, ये आएगी इक्वेशन, यस सर। ये और ये इक्वेशन दोनों क्या होंगी, सेम होंगी सर। हमें निकालना है क्या है, x1 y1। अच्छा, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, सर y1। और उस इक्वेशन में क्या है, दोनों इक्वेशन सेम है ना। यस y1 का कोफिशिएंट क्या है, m। और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, सर -2a और ऊपर l। ये बात समझ आ गई। यस सर। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2am/l, और x1 की वैल्यू an/l। कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट कोई बोलेगा
अपने आप वॉलंटरीली कोई बोलना चाहता है? कोई भी बच्चे? प्रथम, सम्यक, यस सर। कौन बोल रहे हो? सम्यक बोल रहे हो? यस सर। बच्चे हमें निकालनी है x1 y1 से ड्रॉ किया गया दो टेंजेंट जो इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पे। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। बता सकते हो कि कैसे निकाल सकते हैं ए बी की इक्वेशन? और पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 1 मिनट के लिए सारे सोचेंगे। बच्चे सारे सोचेंगे। हाँ बच्चे, कोई बताएगा? लक्ष्य, लक्ष्य। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मेरे को x1 y1 से मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया, दैट इज ए बी, और ए बी की लेंथ निकालनी है। बता सकते हो? टी इक्वल टू 0 से इक्वेशन निकालनी है चलो, और फिर t इक्वल टू इंटरसेक्शन। जीरो से इक्वेशन निकाल दी, y y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1। अब बताओ क्या करूं? एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब एक्स की जगह वाई स्क्वायर बाय 4 डाल के दोनों पॉइंट निकालेंगे। x की जगह वाई स्क्वायर बाय 4a डाल दूं? यस चलो, सर। जो बोल रहे हो उससे एक बार ट्राई मार लेते हैं। 2a, x की जगह क्या डाल दूं? वाई स्क्वायर बाय 4a, 4a माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आया क्या? 2a से 2 कट गया, माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई वाई वन प्लस वाई वाई वन माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y y1 प्लस 4ax1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करूं? सर इसके दो रूट्स होंगे बोलो। तो दोनों का मतलब डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस y1 माइनस y2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, यही होता ना? सर रूट, हाँ यस सर। हाँ, तो चलो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ही निकाल रहे हैं। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? सम ऑफ रूट्स आएगा 2y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यस सर। माइनस 4y1 y2 कितना आएगा? 4 इंटू 4ax1। सही है कि नहीं? यस सर। 4y1 स्क्वायर माइनस 16ax1, शायद यही आएगा। सर रूट नहीं आएगा। यस सर, रूट नहीं आएगा। हाँ, रूट नहीं आएगा, ये हटा दिया। ठीक है, अब मेरे को और बताओगे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर तो आ गया, ये आ गया। अब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सर वो हो जाएगा y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 बाय 4a। एक मिनट, x की वैल्यू क्या है आपकी? वाई स्क्वायर बाय 4 है,
सही है। आपको निकालना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाय 4a बाय 4a। सही है। सर होल स्क्वायर होगा ये सर, इसका पूरा होल ये स्क्वायर ही ना होगा। इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ। ये 1/16 a स्क्वायर आ जाएगा यस सर। इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। यस सर। तो आपके सर पास ये अगर मैं मतलब ये देखता हूँ, y1 माइनस हाँ बोलो, y2 का होल स्क्वायर और y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस y1 b माइनस स्क्वायर। y2 इंटू y1 प्लस y2, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 a स्क्वायर इंटू y1 माइनस y2 की वैल्यू तो पता ही है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 4y1 यस सर। स्क्वायर माइनस 16 a x1 इंटू y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर कितना होता है, y1 प्लस y2 कितना है, y1 प्लस y2 2y1 है। 4y1 ये आ जाएगा 4y, सही है। सर y1 स्क्वायर। 4 स्क्वायर, ठीक है, नहीं 4y1 सर, स्क्वायर आ जाएगा ना, हाँ नहीं 4y1 स्क्वायर। 4y1 स्क्वायर है। तो आपका टोटल आंसर कितना आया हमारा, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब एक बारी जल्दी से मेरे पास आया डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस आया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सही है ना। यस सर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, वैल्यू कितनी आएगी बोलो। पहली वैल्यू तो आएगी 4y1 स्क्वायर माइनस 16 a x1, ठीक है, ये आएगी, ठीक है कि नहीं, x1 माइनस ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर की वैल्यू, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। बच्चे बात समझ आ रही है लक्ष्य। यस सर। तो वैल्यू कितनी लिखूं हम, कितनी लिखे, सर y1 थोड़ा सा स्क्वायर और, बाय a स्क्वायर। एक मैंने लिखना है y1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 4ax1 बाय a 4a स्क्वायर। स्क्वायर आएगा ना, नहीं 4a स्क्वायर नहीं आएगा, सर वो 16 हाँ से कि नहीं, 16 कैंसिल हो गया ना पूरा। अच्छा पहले वाले कैंसिल कर ब्रैकेट में दिया, से 4 ले लिया और दूसरे से। y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, ठीक है ना। यस सर। अब आपके पास आया कितना, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 कॉमन आ गया, यस सर। 4a x1, सही है। इनटू यस क्या सर। आया, अंडर रूट में क्या आया, 4 4 प्लस प्लस, y1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर। बस ये लेंथ आ गई, फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड, यस सर। ठीक है। चलो अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ ये तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आई, 16 हाँ x1 है बोलो, तो -4 भी तो करेंगे ना। 16 x1 है, माइनस, 4y स्क्वायर माइनस 16 x1। तो 4 तो मैंने इसमें से वो y1 स्क्वायर माइनस 4x1 कॉमन ले लिया तो 4 लिखा ना, इसलिए आपने y1 स्क्वायर लिया, 4y1 स्क्वायर नहीं लिया। 16 का भी तो होगा, -4 भी तो होगा वहां पे। बच्चे मैंने दोनों में से, इसमें से और इसमें से y1 स्क्वायर माइनस 4x1 कॉमन लिया है। ओके ओके सर। समझ आ गया कि नहीं। यस सर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर है। अब मेरे को ये बताओ मुकुल, तुम ही बोलो आगे। मेरे को इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ए बी, और ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। बताओ ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। तो बताओगे कैसे निकाल सकते हैं। सर हमारी ए बी क्यू आ गई, ए बी की लेंथ आ हम्म, गई है। अभी हाँ ये वाला पॉइंट कौन सा है सर, x1 y1 सी, वाला। सी। x1 बी सी के y1 हम ये निकाल सी, लेंगे। बी सी की हम निकाल लें, नहीं
नहीं सर, बी क्यों नहीं है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स? एक मिनट, ए बी की इक्वेशन पता है कैसे निकाल लेंगे? ए बी की इक्वेशन बोलो। सर ए बी की क्वेश्चन नोट नहीं की थी सर। y1 इज इक्वल टू 2ax माइनस x1। ठीक है, ये थी इक्वेशन। अब यस इसका सर। डिस्टेंस आपको किसने निकालना है? x1 y1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा यस सर। y1 स्क्वायर माइनस 2a x1 माइनस 2a x1 डिवाइडेड x1 बाय y1 रूट स्क्वायर प्लस 4a प्लस। स्क्वायर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। अब दोनों को हाफ बेस इंटू हाइट कर दो। हाफ बेस कितना हो गया? सर बेस बेस हो गया आपका रूट y1 स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू 4 इंटू प्लस y1 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए। a सही है। स्क्वायर। यस सर। और इंटू क्या आया? y1 स्क्वायर y1 माइनस स्क्वायर फोर ए माइनस एक्स वन 2 अपॉन रूट y1 स्क्वायर 4x1 प्लस 4a स्क्वायर। प्लस 4a स्क्वायर। ये कट जाएगा। क्या क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। नहीं सर, कुछ नहीं कट। कट हाँ रहा है ये कट बच्चे? जाएगा। यस सर। कितना आएगा? 1/2 सर 2a y1 स्क्वायर माइनस y1 4a स्क्वायर माइनस x1 की पावर 4x1। 3/2। यस कोई सर। डाउट है? नो सर। सही है। हाँ। यस सर। यस सर। चलो, ये क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। यस सर हो गया। चलो, ये था हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे था। तो ये क्वेश्चन शायद मेरे को लगता है सबको समझ आ गए हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट कुणाल। यस सर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोलर थे, बेस्ड ऑन पोलर। बताओगे क्या थे पोलर के ऊपर? पोलर की इक्वेशन कैसे निकालते थे? टी इक्वल टू 0। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने कॉर्ड ड्रॉ की x1 y1 से, जो इंटरसेक्ट करता है इसे ए और बी पे। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट के लोकस को पोलर बोलते थे और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल। यस सही है। और इक्वेशन कैसे निकालते थे? एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, एक्स को एक्स प्लस x1/2 से, वाई को वाई प्लस y1/2 से रिप्लेस कर। ये बात तो क्लियर है? सर। अच्छा कुणाल जल्दी से बोलना। अच्छा, कहीं भी मैंने बोला था द पोल ऑफ द लाइन लिखा हो, इसका मतलब क्या है? तो वो इक्वेशन होगी पोलर। पोलर की इक्वेशन होगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आता है, फाइंड द पोल्स ऑफ द लाइन, फाइंड द पोल्स ऑफ द लाइन lx plus my plus n equal to 0 with respect to the parabola y square equals to 4a. Find the poles of the line lx plus my plus n equal to 0 with respect to the parabola y square equal to 4a. क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। बताओगे ये किसकी इक्वेशन दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है वाली। पोलर की। और पोल निकालना है। यस सर। ठीक है ना? आप पोलर की इक्वेशन इसके हिसाब से क्या आएगी जल्दी बताओ। y1 माइनस 2x x1 माइनस। ठीक है, यस। चलो अब ये दोनों इक्वेशन जो हो गई, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन सेम हो गई, हाँ या ना? यस सर, इक्वेट कर देंगे। तो L अपॉन कितना आया? x का कोफिशिएंट L है, नीचे क्या आया? -2 है। -2 है। y का कोफिशिएंट क्या आया? m, और नीचे कितना है? y1। सही है। यस सर। और n अपॉन -2ax। ये बात समझ आ गई? x1 y1 निकल जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे सर। कोई डाउट? नो सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा मल्लिका है। मल्लिका, विधि। यस सर। क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस of poles of tangent to the parabola y square equals to 4a. Find the locus of poles of tangent to the parabola. Poles of tangent to the parabola, ठीक है, y square equals to 4x। इसका मतलब टेंजेंट जो है वो क्या है? पोल।
पोलर, फाइंड द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पोल्स ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है, दैट इज पोलर। बात समझ आ गई? यस सर। विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। अब क्वेश्चन दोबारा सुनना, फाइंड द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। लोकस किसका निकालना है? पोलर का। लोकस ऑफ पोल्स, लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। पोल्स के कोऑर्डिनेट हमने एच के मान लिए, ये बात समझ आ गई? यस सर। पोल्स ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन यानी क्या है? टेंजेंट की इक्वेशन क्या है आपकी? पोलर की पोलर, ठीक है, टेंजेंट की Yes. इक्वेशन, इसका टेंजेंट जो है वो पोलर है, इसका टेंजेंट जो है वो पोलर है। बात समझ आ गई है? यस सर। और पोल किसके रिस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। 4by, ये बात समझ आ गई? यानी इसके रिस्पेक्ट में जो पोलर बनेगा और जो इसका टेंजेंट बनेगा, वो दोनों की इक्वेशन क्या है? सेम। बात समझ आ गई? यस सर। आंसर किसकी टर्म्स में आना है? एच के, ए B और बी। मैं दोबारा से बोलता हूँ, फाइंड द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट, पोल्स ऑफ टेंजेंट यानी टेंजेंट इसके रिस्पेक्ट में टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, 4by मान लो, ठीक है। बात समझ आई है? यस सर। यानी ये जो टेंजेंट, इसके जो टेंजेंट बनेंगे दैट विल बी पोलर, दैट विल बी पोलर। और पोलर की इक्वेशन इसके रिस्पेक्ट में बताओ क्या आएगी? बोलो। x xh is equal to 4b 4 2b y प्लस k, ठीक है, यस सर। ये आएगी एच एक्स माइनस 2by माइनस 2bk इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी जल्दी बताओ। t1 प्लस सोच के बोलो। और कोई बच्चा बोलेगा 11th में से? कोई भी 11th में किसी को नहीं आता ये? सर ky is equal to 2a x plus h। कैसे निकाला बताओ। सर वो पोलर की इक्वेशन है तो। बच्चे रिवाइज नहीं कर रखा ढंग से। और कोई पहले मेरे को बताएगा। अखिलेश, बच्चे किसी ने भी नहीं पढ़ रखा। एक काम करो बच्चे, अभी है ना खाली एक टॉपिक जो मैंने आज पहला करवाया है वही टॉपिक कंप्लीट करो, ठीक है। कल की क्लास में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा पैराबोला के, ठीक है। पहले बेसिक्स पैराबोला के क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास में, ठीक है। खाली एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला, ये वाला टॉपिक रिपीट होगा, ठीक है। करके ध्यान रखना बच्चे, मैं कल पूछूंगा, मैं पेरेंट्स को फोन भी करूंगा। थैंक यू बच्चे।